मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपकी खिदमत में वजीफ़ा अमल लेके आई हूँ, अल्लाह पाक के दो नाम लेके हाज़िर हुई हूँ। छोटा सा अमल है, छोटा सा वजीफ़ा है। रिज़्क़ में बरकत पैदा हो, इस चीज़ का अमल है। और ये अमल जुमेरात के दिन करने का है या जुमेरात की रात को करने का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिज़्क़ के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग तंगी का शिकार हैं, रिज़्क़ में तंगी है। रिज़्क़ में जो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है माल में बरकत और एक होती है माल में कसरत। बाज़ लोग दोनों की वजह से ही परेशान होते हैं। माल में बरकत भी नहीं, माल में कसरत भी नहीं, या तो बुनियादी तौर पर माल की कसरत ही नहीं है और दूसरा बरकत भी नहीं है। अब अगर माल में कसरत है लेकिन बरकत नहीं है, इसके लिए मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ। ये बात याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है। जितने भी ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं, आसमानों में जानवर हैं, हशरात हैं, कोई जिन्नात हैं, इन तमाम के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है, अपनी ज़ात के ऊपर ली हुई है। और ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, जिस चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए दिन रात परेशान भटकते रहते हैं। बल्कि हमें अल्लाह पाक की ज़ात आलिया पर छोड़ देना चाहिए। जिसने हमें पैदा किया है, चाहे वो चरिंद हो परिंद हो, सबको रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ देती है। असल बात तो यह है कि हमारा यकीन, हमारा इत्क़ाद कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह पाक की ज़ात कहती है, मांगो मुझसे, मैं तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ। हमें अल्लाह पाक की ज़ात से मांगना नहीं आता। तो जुमेरात का दिन बड़ी बरकत वाला दिन होता है, चाहे जुमेरात का दिन हो या जुमेरात की रात हो। दोनों ही बड़ी सादत चीज़ें हैं, सादतमंद चीज़ें हैं। रहमतों और बरकतों को लेकर अपने दामन में तलू होते हैं। अमल का तरीका ये है, नोट फरमा लें। आपने रोटी के चंद टुकड़े लेने हैं। रोटी के चंद टुकड़ों के ऊपर आपने अल्लाह तबारक ताला के दो नाम पढ़ने हैं, या वहाबो या रज़ाको, या वहाबो या रज़ाको। 313 मरतबा पढ़ना है इन रोटी के टुकड़ों के ऊपर। माल में कसरत भी नहीं, माल में बरकत भी नहीं, सिरे से है ही घर में बेबरकती। उसके लिए ये अमल है। रोटी के चंद टुकड़ों पर आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और आपने रोटी वो लेनी है जो आपने वज़ू करके रोटी पकाई हो। बग़ैर वज़ू के जो रोटी है वो आपने नहीं लेनी। जो रोटी आपने वज़ू करके पकाई है वो रोटी लेनी है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें आप, और उनके ऊपर 313 मरतबा या वहाबो या रज़ाको आपने पढ़ना है। अल्लाह ताला के ये दो नाम इसके ऊपर पढ़कर आपने दम कर लेने हैं।
और अल्लाह ताला के ये दो नाम आपने पढ़ने हैं रोटी के टुकड़ों के ऊपर, या वहाबो या रज़ाको। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है अव्वल और आखिर। इन रोटी के टुकड़ों को दम करके आपने अपनी छत के ऊपर फेंक देना है। छत पर फेंक दें आप रोटी के टुकड़ों को। वहाँ पर कीड़े मकोड़े आएंगे, परिंद चरिंद आएंगे, रोटी के टुकड़ों को उठा कर ले जाएंगे। वो चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े आपकी फेंकी हुई रोटी खाएंगे, उठा कर ले जाएंगे। आप उनको रिज़्क देंगे, अल्लाह पाक आपको रिज़्क मुहैया करेंगे, आपको रिज़्क अता फरमाएंगे। आपने ये अमल वजीफ़ा जुमेरात के दिन या जुमेरात की रात को ही करना है और आगे पीछे नहीं करना। ये एक आजमाया हुआ अमल है, आप भी करें, ना उम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये अमल आपने जुमेरात के दिन ही करना है, जुमेरात की रात को करना है और किसी और दिन नहीं करना। ये एक आजमाया हुआ अमल है, आप भी करें, लाजमी करें और अल्लाह ताला की ज़ात पाक से नाउम्मीद ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ कर लाइक करें और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।